नमस्कार, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उज्जैन को दहलाने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। विस्फोटकों से भरा बैग एक हॉस्टल से बरामद किया गया था, लेकिन बैग में जो सामान बरामद हुआ है उसने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। सिंहस्थ कुंभ की वजह से विस्फोटक का बरामद होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उज्जैन का सिंहस्थ महाकुंभ कहीं आतंकियों के निशाने पर तो नहीं? क्या आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश का काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से यह बैग बरामद हुआ, आईबी और एटीएस की टीम इसमें पूछताछ कर रही है और सिंहस्थ से पहले विस्फोटक मिलने से सनसनी मच गई है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, उनकी नींद उड़ गई है। सिंहस्थ से पहले सहमा उज्जैन। एक लावारिस बैग, और मच गया हड़कंप। पुलिस के सामने थी चुनौती बड़ी। सवालों में घिरी थी सुरक्षा व्यवस्था। धड़कनें तेज थी। लोग परेशान थे। और फिर तो उज्जैन में मिले संदिग्ध बैग से विस्फोटक बरामद हुआ। इसके साथ ही साथ बैग में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिला है। आईबी और एटीएस की टीम ने शक के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की है। ये एक हॉस्टल है जिसे फिलहाल चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ गहमा गहमी है। लोगों के जहन में सवालों की कतार लगी है कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल उज्जैन के नाराखेड़ा में स्थित अतिशय हॉस्टल से पुलिस को फोन करके खबर दी जाती है कि हॉस्टल में एक लावारिस बैग रखा हुआ है, जिसमें बम होने की खबर भी दी गई। और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से बिना देर किए इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर जांच में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने आकर पहले तो ये कहा कि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम आगे की जांच में जुटे हैं। हॉस्टल है, उसके मालिक ने थाने पर सूचना दी कि कोई एक लड़का था जो अपना बैग रख के चला गया। इस सूचना पर से हमने एक प्रोफेशनली, चूँकि ये बात आई कि बैग रखा हुआ है, तो हमने अपनी जो बीडीएस की टीम है, जो डीएस की टीम के जो इंचार्ज और उनकी पूरी टीम को भेजा था और इसको बड़े व्यावसायिक ढंग से हमने उसको ऑपरेट किया और बैग को लाकर भी चेक किया गया है। अभी चंद घंटे ही बीते थे कि एसपी साहब ने मीडिया को यह बताया कि बैग में कुछ तो संदिग्ध मिला है, लेकिन जांच जारी है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल इसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति का जो सामान है वहाँ से हम लोगों ने लिया है, उसका हम जांच करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको इतना ही बताएंगे और उसके ऊपर हम अभी परीक्षण कर रहे हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने मीडिया को बताया कि बैग आगर मालवा के किसी साजिद खान का है। बैग में कुछ कपड़े वगैरह और जो डेली यूज का सामान है, कुछ और भी सामान है, अभी हम उसका और परीक्षण कर रहे हैं। आधार कार्ड की आईडी दी है, उसमें उसका नाम साजिद खान आगर मालवा का बताया गया है, तो हम उस एड्रेस पे भी पूरा वेरीफाई करेंगे। इस पूरी घटना के बाद लापरवाही का एक और मामला सामने आ रहा है, वो ये कि आखिर हॉस्टल के कमरे की बुकिंग 2 दिन के लिए कैसे की गई और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे को होटल की तरह किराए पर कैसे चढ़ाया
पुलिस अब इस दिशा में भी जांच करने की बात कह रही है। बाहर का व्यक्ति आया, उसको सिर्फ प्रॉपर आईडी ली है। आईडी करके उसने ये कहा कि हम यहाँ 2 दिन के लिए रुकेंगे। उसमें उल्लेख भी किया है कि ये 2 दिन रुकेगा, और उसके बाद नहीं आया तो उसको तुरंत सूचना दी गई। तो एक वैसे ये हॉस्टल है, तो हॉस्टल को होटल की तरीके से तो उपयोग नहीं कर सकते ना? हाँ, मतलब हॉस्टल अलग है और होटल अलग है, और अगर इस प्रकार कोई वायलेशन है तो उसको भी सिंघस से पहले पुलिस भी चाहती है कि तमाम कमियों को दूर कर एक बड़े आयोजन को सफल बनाकर आम लोगों के बीच अपने भरोसे को और मजबूती से कायम किया जा सके। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। तो बैग मिलने के बाद एक तरफ सनसनी है तो सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर सिंघस पर किसकी नजर लग गई है। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। मकरंद, जिस तरीके से अगर हम राउरकेला से शुरुआत करें, वहां पर उज्जैन और सिंघस का नक्शा मिलना, इसके बाद हॉस्टल से बैग का बरामद होना, और अब पुलिस अधिकारी का यह कहना कि कुछ संदिग्ध है जो हम बता नहीं सकते सुरक्षा के लिहाज से, क्या माना जाए कि जो सिंघस की तैयारी है इसमें साजिशों की बू कहीं न कहीं से आ रही है, आतंकी कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एनआईए और एटीएस दोनों ही इस पूरे मसले में जांच कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर घटना की बात करें तो उज्जैन में काफ़ी सनसनी फैल गई जब हॉस्टल से एक बैग से कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। सूत्रों के माने तो उसमें कुछ ऐसी सामग्री थी जिससे विस्फोटक तैयार किया जा सकता था। एक मोबाइल डिवाइस भी मिली है जिससे उसको रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरह के सूत्र लगातार बता रहे हैं कि ऐसी सामग्री कुछ मिली है जिसका परीक्षण फिलहाल किया जा रहा है। कुछ कपड़े भी हैं। जो आधार कार्ड दिया गया था वो आगर निवासी साजिद नाम के शख्स का था, जो कि फर्जी पाया गया। पुलिस ने जब जांच की तो उसका एड्रेस फर्जी पाया गया। पूरे घटनाक्रम के बाद हालांकि पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली कि कोई भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका, लेकिन ये जरूर है कि इस घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि सिमी संदिग्ध और जो आतंकी हैं वो लगातार फिराक में है आतंकी वारदात को अंजाम देने में। और जिस तरह से राउरकेला से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बौखलाहट आतंकियों में नजर आ रही है, जो संदिग्ध है उन्हें नजर आ रही है, और ये उसी का परिणाम है कि उज्जैन को दहलाने की एक साजिश रची गई। हालांकि उसको वक्त रहते अंजाम नहीं दिया जा सका, वक्त रहते उसका पर्दाफाश हो गया, और लेकिन आने वाले समय में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है, ऐसा पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की बात की जा रही है कि अगर ये लापरवाही हॉस्टल की तरफ से पाई गई कि एक हॉस्टल को होटल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इस तरह के अन्य प्रतिष्ठान भी हैं, अन्य हॉस्टल्स भी हैं जहां पर हो सकता है कि बाहरी व्यक्ति आकर रुक रहा हो, वहां पर भी एक सघन चेकिंग अभियान अब चलाया जाएगा, और उसके बाद जिस हॉस्टल में ये युवक आकर ठहरा था उस पर भी एक्शन कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। पूरी घटना ने एक सनसनी जरूर पैदा कर दी है, हालांकि पुलिस की सफलता इसको जरूर कहेंगे, और पुलिस अधिकारी जो हमें बता रहे हैं कि लगातार वहां पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, और इसको और सुदृढ़ किया जाएगा, और ज़्यादा चेकिंग अभियान को सघन किया जाएगा, ताकि इस तरह की वारदातें अंजाम देने की कोशिश अगर की जाए तो उसको सफल ना होने दिया जाए। और चलिए अब बात करते हैं रायपुर और क्रिकेट पर सट्टे के साए की। रायपुर में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट पर सट्टेबाजी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया, और गुप्त जानकारी के बाद पुलिस ने रायपुर के सिलतरा में छापा मारा, जहां से सट्टे के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने यहां पर 27 मोबाइल जब्त किए हैं। आईजी सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। सटोरिये भारत पाकिस्तान मैच पर सट्टा खेल रहे थे। कोलकाता में एक तरफ भारत पाकिस्तान मैच चल रहा था तो दूसरी तरफ रायपुर में सटोरिये सट्टेबाजी में लगे थे, लेकिन इन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर के सिलतरा में पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन किस तरीके से कार्रवाई हुई और किस तरीके से पुलिस का यह ऑपरेशन बढ़ा, जानने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया संवाददाता कन्हैया हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। कन्हैया, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, रायपुर की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सट्टेबाजी कोई नई बात नहीं, आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। क्या कुछ बरामद हुआ है? पूछताछ में क्या खुलासे हो रहे हैं?
देखिए अवधेश, आपको बता दें कि जब भी कोई क्रिकेट का मैच चलता है तो रायपुर का अगर नाम है तो सट्टेबाजी में सबसे आगे आता है। रायपुर में हर बार हर क्रिकेट मैच में बताया जाता है कि 100 करोड़ से अधिक सट्टा खेला जाता है। कल की जो कार्रवाई है वो आईजी जीपी सिंह के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई हुई थी, जहां पर उरला क्षेत्र में सिलतरा में छापा मारा गया। एक घर में छापा मारा गया जहां पर 4 आरोपी सटोरी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 27 मोबाइल, लाखों का कैश और वहां पर करोड़ों की सट्टा पट्टी पकड़ी गई। करोड़ों की सट्टा पट्टी का मतलब जो लोग सट्टा खेलते हैं, फोन पे खेलते हैं, जो लोग पैसे लगाते हैं और जिनको पैसे देने होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं, उनका पूरा हिसाब लिखा जाता है, जिसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी बरामद हुआ है। पुलिस लगातार इस चीज की जांच कर रही है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप T20 मैच शुरू हुआ है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार हर बार होती है, लेकिन जो सटोरी है वो भी काफी जो आधुनिक मतलब जो सिस्टम है उसको अपना लिए हैं। कई बार तो इस तरीके की भी सूचना पुलिस को मिलती है कि जो गाड़ियां हैं, चलती हुई गाड़ियों से सटोरी सट्टा खिलवाते हैं लगातार इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से और जो फोन के माध्यम से सट्टा खेला जाता है। यहाँ पर 100 करोड़ से अधिक की सट्टे का कारोबार होता है हर मैच में। इसके अलावा कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर सट्टा खेला जाता है। तो जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने कल ये सूचना पर की थी, उसमें पुलिस को जरूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि 4 बड़े सटोरी वहां पर गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो उनके लिंक हैं, किन किन लोगों ने पैसा लगाया था, चाहे वो राजधानी से हो, पूरे छत्तीसगढ़ से हो या पूरे देश से हो, सभी के ऊपर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे अहम है पुलिस के लिए ये जो सट्टे के जो कारोबार है उन पर एक शिकंजा कसना और उनको बिल्कुल रोकना, शिकंजा ये कसना बहुत बड़ी चुनौती है कन्हैया, लेकिन सवाल यही उठता है कि बार बार कार्रवाई होती है लेकिन बड़े लोगों तक हाथ पुलिस के क्यों नहीं पहुंच पाते, ये भी सवाल है। क्योंकि हमेशा जब क्रिकेट होता है तो इस तरीके के सट्टेबाज पकड़े जाते हैं, लेकिन दोबारा जब मैच होता है तो एक बार फिर से सट्टे की तस्वीर सामने आ जाती है। शुक्रिया कन्हैया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।